एक ऐसा केस जिसने 50 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को परेशान करके रख दिया। एक ऐसा केस जहां पर जंगल में किसी की बॉडी नहीं बल्कि सिर्फ एक पैर मिला। एक ऐसा केस जिसको एक कुत्ते ने सॉल्व किया। जी हाँ दोस्तों, ये है मंगेश पाटिल केस। कहानी है महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के छर्डी गांव की। यहाँ पर मंगेश पाटिल अपनी वाइफ गीताबाई पाटिल के साथ रहते थे। इनके 2 बेटे थे। बेटे की उम्र 12 साल, नाम था मंगेश पाटिल, और इनकी एक बेटी थी। दोनों भी बच्चे अपना जीवन बिता रहे थे और पढ़ाई लिखाई के लिए करीब के ही गांव में स्कूल जाया करते थे। सैटरडे 2 फरवरी 2019 ये दिन था सैटरडे का, जिस वजह से बच्चों की स्कूल का हाफ डे था और बच्चे 2 बजे ही घर आ चुके थे। बच्चों में सबसे पहले मंगेश घर आ गया, इसके बाद उसकी बहन घर आई। मंगेश अपनी माँ से कुछ कहे बिना बाहर जाता है। माँ ये सोचती है कि शायद बच्चा बाहर टॉयलेट करने के लिए गया हुआ है। आधा घंटा बीतता है, 1 घंटा बीतता है, मंगेश घर वापस नहीं आता। मंगेश जब कुछ वक्त तक घर नहीं आया तो गीताबाई परेशान हुई और शाम का वक्त ढलने लगा। उसी वक्त दगड़ू पाटिल अपने काम से घर लौटे। गीताबाई ने बताया कि मंगेश अब तक घर नहीं आया। इस वक्त गीताबाई का रो रो कर बुरा हाल था। दगड़ू पाटिल और गीताबाई दोनों बाहर निकलते हैं मंगेश को तलाश करने के लिए। वो मंगेश को अपने करीब के गांव में ढूंढते हैं। स्कूल के पास जाकर देखते हैं, उन्हें मंगेश कहीं नहीं मिलता। मंगेश अपने जिन दोस्तों के साथ खेलता है वो जाकर उससे बात करते हैं। वो लोग कहते हैं कि मंगेश हमारे साथ खेलने आया ही नहीं। अब इनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ने लगी। अब दगड़ू पाटिल और गीताबाई अपने कुछ रिश्तेदारों के पास जाते हैं। वहां जाकर वो मंगेश के बारे में पता करते हैं। सभी ये कहते हैं कि उन्होंने मंगेश को नहीं देखा। 3 फरवरी 2019 एक दिन गुजर गया था, मंगेश अब तक घर नहीं आया था। पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव के लोग सभी मंगेश को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके थे। इसके बाद ये पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाकर कंप्लेंट लॉन्च करते हैं कि हमारा बेटा 24 घंटे से लापता है और वो अब तक घर नहीं आया। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट होने के बाद पुलिस ने मंगेश को लोकल जगह पर तलाश किया। जब लोकल पुलिस को मंगेश का किसी तरह से कोई पता न चला तो इस केस को लोकल पुलिस ने हायर अथॉरिटीज को सौंप दिया। हायर अथॉरिटीज ने सबसे पहले मंगेश के पिता दगड़ू पाटिल से पूछताछ की। दगड़ू पाटिल से पूछा गया कि क्या तुम्हारा किसी से पर्सनल कोई विवाद है या जगह और जमीन का कोई लफड़ा है? तो उसने फौरन कहा कि नहीं, हम तो गरीब लोग हैं, हमारी जगह जमीन जैसी कोई चीज है ही नहीं। हायर अथॉरिटीज ने 50 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को मंगेश को ढूंढने के पीछे लगाया। अब ये 50 से भी ज्यादा पुलिस वाले गांव वालों के साथ मिलकर जंगल, स्कूल, घर के करीब, खेत, हर जगह पर मंगेश को तलाश कर रहे थे। लेकिन मंगेश कहीं नहीं मिल रहा था। मंगेश की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो इतना रो रही थी कि बार बार रोने की वजह से वो बेहोश हो जा रही थी। कुछ लोग थे जो उसको बार बार संभाल रहे थे। पुलिस को प्रॉपर्टी और किडनैपिंग जैसा कोई मामला समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर मंगेश की किडनैपिंग होती तो कोई ना कोई कॉल जरूर करता और फिरौती जरूर मांगता। लेकिन प्रॉपर्टी विवाद नहीं, किडनैपिंग नहीं, तो आखिरकार मंगेश कहाँ गया? दिन था 5 फरवरी 2019। पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। कॉल में फरियादी कहता है कि मेरे खेत में किसी के पैर पड़ा हुआ है, एक ऐसा पैर जिसको काट कर बदन से अलग कर दिया गया है। पुलिस फौरन ही उस जगह पर पहुंचती है। ये जगह मंगेश के घर से 500 मीटर की दूरी पर थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि खेत के बीचों बीच एक पैर पड़ा हुआ है। गौर से देखने पर ऐसा लगा कि इस पैर को किसी कुल्हाड़ी से काटा गया है। मंगेश की माँ और उसके पिता को इस जगह पर बुलाया जाता है। जब दोनों से पूछा जाता है क्या इस पैर को देखकर कुछ पहचान सकते हो? पैर को देखकर यही लग रहा था कि ये किसी छोटे बच्चे का पैर है, लेकिन इस पैर को देखकर ये बता पाना मुश्किल था कि ये मंगेश का ही पैर है। पुलिस डॉग सर्च टीम को लेकर आती है। कुत्ते को उस पैर की जगह को सूंघाया जाता है। कुत्ता वहां से सूंघता सूंघता 500 मीटर दूर मंगेश के घर पर जाकर रुकता है। पुलिस अभी दोबारा से परेशान हो गई, क्योंकि कुत्ते को भी कोई सबूत नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों ने कहा 4 फरवरी अमावस की रात थी। ये अमावस की रात जादू टोना करने वालों की काफी खास रात होती है। यही रात को अक्सर करके वो लोगों की बलि चढ़ाया करते हैं। जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो पुलिस ने आसपास और करीब के सारे तांत्रिकों को पकड़ा और वो लोग जो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे उन सभी को पुलिस स्टेशन लाकर पता किया गया, उनसे पूछताछ की गई।
सारे लोगों ने बताया कि इस रात हम उस जगह नहीं थे, इस वजह से सारे लोगों को छोड़ दिया गया। यानी कि पुलिस को अब तक किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला था। अब दिन आता है 13 फरवरी 2019। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि दिनेश ज्वेलर्स नाम की एक दुकान है, उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस फौरन उस दुकान पर पहुंचती है और वहां से सीसीटीवी फुटेज निकालती है जिस दिन मंगेश घर से निकला था और घर नहीं पहुंचा, यानी कि 2 फरवरी 2019 की फुटेज। 12:01 की फुटेज पर पुलिस ये देखती है कि कोई एक बहुत गंदा कपड़ा पहना हुआ आदमी है जो कि भिखारी मालूम होता है। इसके हाथ में एक झोला है, लेकिन ये झोला काफी भारी है जिसे उस भिखारी को उठाने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस स्केचर्स को बुलाती है और इस भिखारी का स्केच बनाया जाता है। स्केच बनाने के बाद इस स्केच को पूरे गांव और करीब के सारे पुलिस स्टेशन में बांटा जाता है। पुलिस अनाउंस करती है कि अगर इस पर्सन को कोई भी ढूंढ कर लाए तो उसे नगद इनाम दिया जाएगा। अब तक के पूरे मंगेश पाटिल केस में पुलिस के पास सिर्फ एक ही सबूत था, वो था ये भिखारी जिसे इस सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा गया था और जिसका स्केच बनाया गया था। लेकिन पुलिस को अब तक ये नहीं पता था, कंफर्म नहीं था कि ये स्केच सही है या नहीं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली इतना साफ नहीं देखा जा सकता था। 15 फरवरी 2019 पुलिस को एक कॉल आती है। फरियादी ये कहता है कि मेरे खेत में एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस उस जगह पर पहुंचती है। पुलिस खेत में जाकर ये देखती है कि एक लाश है जिसका सर नहीं है, इसके हाथ पैर कटे हुए हैं और करीब में ही उस लाश के कपड़े पड़े हुए हैं। मंगेश के माता और पिता को बुलाया जाता है। वो कपड़े को पहचान लेते हैं, वो जो कपड़े पड़े थे वो मंगेश के ही थे। लेकिन ऐसी बिना सर की बॉडी को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये बॉडी मंगेश की है। सैंपल फोरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है कि पता लगाया जा सके कि ये मंगेश है या नहीं। दोबारा से सर्चिंग डॉग्स की टीम को बुलाया जाता है। डॉग्स उस कटे हुए लाश के पास घूमते हैं और दोबारा से मंगेश के घर के पास चले जाते हैं। अब पुलिस पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी कि आखिरकार मंगेश का कातिल है कौन और ये इस तरह से क्यों कर रहा है। कभी ये कुछ हिस्से को दूसरी जगह फेंकता है, कभी ये कुछ हिस्से को दूसरी जगह फेंकता है। पुलिस को एक एंगल ये भी लग रहा था कि शायद मंगेश की बॉडी जंगली जानवर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो। अब पुलिस के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। पुलिस की टीम अपने ऑफिस में बैठकर इस बारे में चर्चा कर ही रही थी कि एक पुलिस ने एक बात नोटिस की। उसने कहा कि ये मैप को देखा जाए कि आखिरकार दोनों मर्तबा सर्चिंग डॉग जंगल से निकलकर मंगेश के घर में ही क्यों गए। इस बात को पुलिस ने नोट किया। ऑफिसर्स ने सोचा कि आखिर क्या वजह है कि ये सर्चिंग डॉग्स हर मर्तबा मंगेश के घर पर ही जा रहे हैं। अब पुलिस ने चुपके मंगेश के पड़ोसियों से पूछना शुरू किया। जांच पड़ताल की गई कि कोई ऐसी गतिविधि जो मंगेश के घर में या आसपास उन्होंने देखी। पड़ोसियों ने बताया कि 3-4 महीनों से एक आदमी हर मर्तबा मंगेश की मां से मिलने आता है और ये आदमी उसी वक्त घर पर मिलने आता है कि जब दगड़ू पाटिल घर पर नहीं होता और बच्चे स्कूल के लिए गए होते हैं। अब पुलिस के दिमाग की बत्ती जलती है। पुलिस अपने खबरियों को एक्टिव करती है कि शायद कहीं ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस ना हो। पुलिस जब इस व्यक्ति के बारे में पता करती है जो मंगेश की मां से मिलने आता था तो ये 24 साल का समाधान पाटिल था। मंगेश की मां इसकी सगी मामी थी और मंगेश का बाप दगड़ू पाटिल इसका सगा मामा था। पुलिस इस 24 साल के समाधान को अरेस्ट करती है और इसकी खातिरदारी पुलिस स्टेशन में ले जाकर की जाती है। जब पुलिस इसकी खातिरदारी कर ही रही थी तो अचानक ही इसके मुंह से निकला कि मैंने मंगेश को नहीं मारा, मंगेश को तो मेरे दोस्त ने मारा है। यहीं पर कहानी में पूरा ट्विस्ट आता है। समाधान पाटिल ने यह बताया कि इसका इसकी सगी मामी यानी मंगेश की मां के साथ अफेयर चल रहा था। जब समाधान ने अपने अफेयर के बारे में अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को बताया तो इसने कहा कि मैं भी बात करना चाहता हूँ। तो इसी तरह राजेंद्र की मुलाकात मंगेश की मां से हुई। यानी कि अब मंगेश की मां गीताबाई पाटिल का 2 लोगों के साथ अफेयर चल रहा था। एक खुद का उसका सगा भांजा यानी कि समाधान पाटिल और दूसरा समाधान पाटिल का दोस्त राजेंद्र पाटिल। पुलिस राजेंद्र पाटिल को अरेस्ट करती है। राजेंद्र पाटिल की कुटाई करने के बाद वो ये बताता है कि 2 फरवरी के दिन जब वो गीताबाई से मिलने गया तो उस वक्त मंगेश स्कूल से सैटरडे होने की वजह से जल्दी घर आ गया और घर अंदर से लॉक नहीं था।
मंगेश ने अपनी माँ गीताबाई और राजेंद्र को एक ही साथ एक कमरे में देख लिया। ये देखकर राजेंद्र पाटिल को डर लग गया कि कहीं मंगेश इस बारे में उसके पिता दगड़ू पाटिल को ना बता दे। ये देखकर राजेंद्र वहीं पर पड़ी एक रॉड से मंगेश के सर पर वार करता है। ये सारी चीज मंगेश की माँ के सामने हो रही थी। ये वही माँ थी जो बच्चे के घूमने के गम में सबके सामने कई दिनों से इतनी जोर जोर से रो रही थी कि रो रो कर बेहोश हो जा रही थी। सोचिए ये कैसी माँ होगी जो खुद अपने ही बच्चे के मर्डर केस में पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। राजेंद्र, समाधान और मंगेश की माँ तीनों भी मिलकर मंगेश को शाम के वक्त लेकर बाहर जाते हैं एक बोरी में भरकर। ये वक्त ठंडी का चल रहा था, इसके लिए बाहर ज्यादा लोग नहीं थे। ये लोग कुल्हाड़ी से इसके हाथ और पैर को काटकर जंगल में अलग अलग बिखेर देते हैं। ये इस तरह बिखेरते हैं ताकि ऐसा लगे कि इसे किसी जंगली कुत्ते ने खाया है। और आखिरकार तीनों पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। जब ये स्टोरी लोगों के सामने आई तो लोगों का दिल दहल गया। लोगों के लिए एक सवाल ये बना हुआ था कि आखिर एक माँ का जिगर कैसा हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में अपने खुद के ही बच्चे के हाथ पैर काट के उसे किस तरह जंगल में फेंक सकती है। तो दोस्तों, ये थी दी फैक्ट अनजिपर्स की आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और भी वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।